नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा की खास पेशकश महिलाओं की सक्रिय राजनीति में अहम भूमिका। जी हां, आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के दावों के बीच सक्रिय राजनीति में महिलाओं की अहम भूमिका पर। इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। भाजपा की महिला मोर्चा से प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्रा चौहान जी। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं कांग्रेस से प्रदेश महासचिव संतोष कैरालिया जी। जी मैं महेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है कि महिलाएं दावा तो करती हैं, लेकिन अक्सर देखने में यह आ रहा है कि राजनीति में अपनी वो भागीदारी नहीं दिखा पा रही जो जिस तरह से तमाम दल बात करते हैं कि हमने महिलाओं को 33% भागीदारी दी है। क्या कारण है, क्या वजह मानते हैं आप? भाजपा में सबसे पहले महिला मोर्चा बना और उन्हें देख के बनाया, और हमारी विजय राजे सिंधिया जी इसे बहुत पहले गठित कर चुकी थी। तो इससे तो आप ये जाहिर ही है कि इतनी निष्क्रिय नहीं है जितना हम सोचते हैं। फर्क क्या पड़ा, क्योंकि हमारी सरकार हरियाणा की अगर बात करें, देश की भी करो, एक ही बार आई है, तो थोड़ा सा सत्ता का फर्क पड़ता है। जब सत्ता आती है तो बिलों में घुसे हुए लोग सारे निकल आते हैं, ना सत्ता हो जो पहले सड़क पे थे वो भी बिलों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब कोई फायदा तो है नहीं। रही बात नारी की, महिलाओं की, तो महिलाओं ने समय समय पे पार्टी में बहुत भागीदारी दिखाई। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा किरण महेश्वरी 15 साल पहले बनी थी, उसके बाद सरोज पांडे जी राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी हमारी, और आजकल हमारी विजय राहटकर हैं। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्षा है तो इसका मतलब पूरे राष्ट्र में महिलाओं का जाल तो है बिछा हुआ, लेकिन बात फिर वही आएगी कि जब तक सत्ता नहीं होती तब तक सब शेर की तरफ बंद पिंजरे में ही रहते हैं। अब मैं देखती हूँ कि क्योंकि मैं प्रदेश उपाध्यक्षा हूँ, 22 जिलों में मेरा अक्सर हर 1 महीने में 1 बार या 2 महीने में लगता रहता है। हमारी इतनी बहनें सक्षम निकली हैं, और प्रूफ और इससे ज्यादा क्या दूं कि 33 शोर मचा रखा था, लेकिन जो निगम के चुनाव हुए, सरपंची के चुनाव हुए, उसमें 42% बहनें आगे आई हैं। तो इसका मतलब केवल दावेदारी नहीं जतलाती वो, बल्कि आगे भी आई हैं और काम करना भी चाहती हैं। संतोष कैरालिया जी, आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है कि वास्तव में सक्रिय राजनीति में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं? पहले महिला बहुत कम निकलती थी, क्योंकि उनको वो घूंघट में ज्यादा रहती थी। आज की बेटी, आज की बहू, आज की माँ बाहर निकलना, बाहर काम करना, अपने लिए भी, बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, वो बाहर निकल के पर्दे पे आना, काम करना जरूरी समझती है। पहले वो क्या था, गाँव की महिला थी, उनको घूंघट की आड़ में रहना था, क्योंकि बड़े छोटे थे, वो नहीं बर्दाश्त करते थे भी नहीं हमारी बहू बाहर निकलेंगी। और आज कांग्रेस के अंदर हजारों की संख्या में महिला हैं, ना कि बीजेपी की, मतलब उसमें 10 होंगी तो हमारी हजारों संख्या में मतलब महिला हैं। हमारी माननीय सोनिया जी ने ये दावा कराया भी ज्यादा से ज्यादा महिला को टिकट दो, महिला को आगे लेके आओ, महिला को कहते हैं भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम जब हमारी सरकार थी कितने बलात्कार हुए हैं, एक भी दिखा दो हमारे को। आज महिलाओं पे, छोटी छोटी बच्चियों पे, उन बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है, बच्चियों पे बलात्कार हुआ। नहीं, मेरा संतोष जी, मेरा सवाल यही है जी कि सक्रिय राजनीति में क्या वास्तव में महिलाओं की जो भूमिका होनी चाहिए, क्या वास्तव में आपको लगता है कि उस भूमिका में महिला नजर आ रही है? आ रही है जी, बहुत ज्यादा। हाँ जी, मैं मानती हूँ। देखा है कि गांव में जो महिला सरपंच है वो आज भी कहीं ना कहीं अपने भवन के अंदर कैद है, या तो उसका बेटा या उसका पति या देवर या जेठ वही सारे काम संभाले हुए। क्या मानते हैं आप दोनों, क्या मानते हैं? आपकी बात दुरुस्त है। इसका कारण विशेष ये है कि अगर पार्टी अपने चिन्ह पे लड़ाती है तो उन लोगों को तवज्जो दे जाती है जो राजनीति में है और रिजर्व है महिला के लिए, तो वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं, जबकि पत्नी को तो कोई जानता ही नहीं। और जब वो पहले ही नहीं निकली थी तो अब वो कैसे बाहर आएगी? तो थोड़ी सी यहाँ ये कमी है पार्टियों की।
कि उन पुरुषों को तो तवज्जो दी जाए, लेकिन जब उनकी महिलाएं किसी ने देखी नहीं कभी राजनीति में, उनको तवज्जो ना दी जाए, या अगर दी है तवज्जो, बुरा नहीं है उनको तवज्जो देना, लेकिन जब वो मीटिंग में आए तो उनके पतियों को आउट जरूर करना चाहिए। थोड़े दिन शुरू तो आप क्या आप मानते हैं, आप अभी सत्ता से जुड़े हुए हैं, हाँ, क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं बता रही हूँ शुरू में हुआ था जी, पहले ही निकाल दिया जाता था। यहाँ भी मुझे पता है निगम की बैठक हुई करनाल में, या गरोंडा में भी बैठक हुई इसमें अपने पंचों की, तो शुरू में ये कह दिया गया कि सरपंच पति पंच पति बाहर चले जाए, ऐसा हुआ। लेकिन आज फिर वैसा का वैसा ही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसका कारण है, देखो नेता तो पीछे पीछे नहीं फिरेंगे, पार्टियों के लोग तो पीछे पीछे नहीं फिरेंगे, ये तो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है जो वहां बैठक अरेंज कर रहे हैं, उनको सख्ती से ये ऑर्डर पालन करना चाहिए कि जो खुद है सरपंच है या पंच है वही मीटिंग में आए, उनके पतियों को या उनके बेटों को ये छूट नहीं दी जाए। नहीं तो क्या आप देश में मानती हैं कि महिला सशक्तिकरण का जो दावा तमाम दल करते हैं उसमें वो कितने सफल हैं? 50% सफल हैं। ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं को महत्व भी दिया जा रहा है, टिकटें भी दी जा रही हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो कहते तो है 33% और देते हैं वो 6-7%, दे तो रहे हैं, लेकिन इसका या तो सक्षम महिलाएं नहीं मिलती। अभी आप कह रहे थे कि 42% पे आंकड़ा जीत के आई, तो जब 6-7% वो दे रहे हैं, टिकट दिए, लेकिन वो तो अपनी निर्दलीय इंडिविजुअल। मैं दलों की बात कर रहा हूँ नहीं कि 33% का दावा जो किया जा रहा है, क्या उसमें कोई भी दल आप मानते हैं कि वास्तव में महिलाओं को लेकर के गंभीर है? राजनीतिक दल भले ही कम गंभीर हो, लेकिन जनता गंभीर है। जनता समझती है कि महिलाएं ईमानदारी से काम करती हैं, कहीं इतना नशे के चंगुल में वो नहीं रहती और वो निष्पक्ष काम करती है। संतोष जी आप क्या मानती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, वैसे आज की महिला, ये मैडम जी ने बोला है भाई परिवार भी नहीं मानता है, अपनी बहू बेटियों के बाहर निकाल रहा है। कमजोरी कहाँ है? वो कम पढ़ी लिखी है, उन पे बोलना नहीं आता, वो झिझकती हैं। कैमरे के सामने आते हुए मैडम, कैमरे के सामने आते हुए झिझकती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार तो पढ़ी लिखी महिलाएं आई, नहीं करी है। आपकी पार्टी में कितनी महिला आई है जीत के? हमारी में ही आई है। नहीं मैडम, आपकी नहीं आई, नहीं बिना टिकट के जीत के वो आई है, आपने फिर उनको अपनी पार्टी में लिया। वो तो टैलेंट की बात है, टैलेंट तो दिखाया गया ना। टैलेंट की बात है। आप स्वीकार करती हैं कि महिलाओं को भागीदारी दी जा रही है। हरियाणा में पिछले काफी दिनों से, इवन पूरे देश में हरियाणा की छवि एक बलात्कारी प्रदेश के रूप में सामने आई। आप क्या मानती हैं कि जब महिलाएं सक्रिय राजनीति में इतनी सक्रिय हैं, बावजूद इसके महिलाओं पर, बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, रेप तक की घटनाएं हो रही हैं, चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं, आप सत्ता पक्ष से हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कुछ पहले भी होता रहा, क्योंकि हमने महिला थाने बना दिए, महिलाओं को थोड़ा सा उत्साह मिला। महेंद्रा जी, महिला थाने बना दिए, उसका रिजल्ट सामने क्या आया? मैं बता रही हूँ, लेडीज को, महिलाओं को, बेटियों को हिम्मत आई है। पहले होते थे कोई इसको ओपन ही नहीं करता था, उनके साथ जो हो रहा है होता रहे, बेइज्जती महसूस करते थे। अब उनमें हिम्मत आई है, भाई हमारा ये अधिकार तो नहीं है कि हमारे साथ जो मर्जी होता रहे। आप कितना सहमत हैं संतोष जी? मैडम जी ने बोला है महिला थाने बना दिए, वहाँ भी बेटियों की आवाज दबाई जाती है, वहाँ भी बेटियों की, वो अधिकारियों की नहीं अधिकारी नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, वहाँ भी बेटियों की अधिकारी भी आपके है। क्या कुछ चल रहा है? अधिकारी क्या चल रहा है? महेंद्रा जी, जनता यही तो जानना चाहती है कि सरकार, तमाम सरकारें, मैं किसी एक सरकार को लेकर के उंगली नहीं उठाऊंगा, ना किसी का नाम लेता, कि जब से अक्सर देखने में यह आया है कि तमाम सरकार, चाहे सरकार कोई भी रही हो, महिलाओं के प्रति लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, वो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, सरकार नहीं बढ़ रहा है, नहीं ओपन हो रहा है।
आप थोड़ा सा मेरी बात की तरफ ध्यान दें, बढ़ रहा है। पहले भी बढ़ता था, अखबारों में हमारा ध्यान ही जाता था, अब ये ओपन हो रहा है। महेंद्रा जी, ये शब्दों का फेर नहीं मानते आप? नहीं, ओपन हो रहा है कि मतलब हिम्मत पड़ रही है इतनी कि हम हमारे साथ जो हो रहा है हम उसको सरेआम करें। पहले हाँ, घटना हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है। तो घटनाओं पे हमारे मुख्यमंत्री ने फांसी देने का इसमें प्रावधान भी रखा है, जल्दी आपने भी अखबारों में भी पढ़ा होगा। इसके लिए कठोर से कठोर सजा। तब जब पूरी जनता सड़कों पर आ गई। हाँ, ये तो है, जनता तो आएगी सड़कों तो मेरा बीजेपी महिला मोर्चा से यही सवाल बनता है कि इतनी भारी तादाद में महिलाएं भाजपा में सक्रिय हैं, एक भी अत्याचार के खिलाफ, खासकर जो महिलाओं के साथ होता है, भाजपा की महिलाएं चुप क्यों हो जाती हैं? चुप नहीं होती, आप ये गलत कह रहे हो। चुप होती हैं? चुप नहीं होती। इसका कठोरता से इसको लेती तो है, लेकिन क्योंकि दृष्टिकोण बदला हुआ है, नोट ये किया जा रहा है कि ये यहाँ इस चीज की तरफ ध्यान नहीं है, जबकि ध्यान ज्यादा है। आप कितनी सहमत है कि प्रदेश में वस्तुस्थिति क्या है? क्या वास्तव में अत्याचार हो रहे हैं? इतने अत्याचार है जी। आज बेटी बाहर निकलती हुई, ट्यूशन पे जाती हुई, कॉलेज में जाती हुई, स्कूल में जाती हुई खतराती है। बाहर निकलती है तो माँ ये कहती है अभी मेरी बेटी पता नहीं सही सलामत आएगी या नहीं आएगी। आज भी बेटी के माँ बाप 5-10 लाख रुपए लगाता है उसकी पढ़ाई पे, और शाम को ये होता है मेरी बेटी पता सही सलामत मेरे घर पे आ जाए। उसको ये नहीं पता भी मैं सही सलामत अपने परिवार में लौटूंगी या नहीं लौटूंगी। उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था जो 1 साल की है, उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था वो 2 साल की है, वो 50 साल की साथ भी रेप हो रहे हैं, वो 10 साल की भी। ये मैं नहीं मानती जी जो मतलब ये आपकी सरकार ने किया है। अभी 10-12 साल की बच्ची के नीचे मतलब हम कार्रवाई करेंगे या मतलब उम्र का नहीं, ये उम्र का एक मिनट मैडम, उम्र का नहीं होता इसमें, उम्र का नहीं है। बच्ची हो चाहे बड़ी हो चाहे 20 की हो, 18 साल की भी हो, 50 साल की भी हो, अत्याचार की बात ठीक है। हाँ जी, लेकिन एज बाउंड क्यों किया है? क्योंकि उस एज की लड़कियां इतनी इनोसेंट होती हैं कि उनको बलात्कार के बारे में, रेप के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। वो 13 साल की भी होती है, 14 साल की भी होती है। जैसे जैसे थोड़ा उनकी उम्र बढ़ती है ना, 12 साल के बाद, आप पहले 18 साल 16 साल की बच्ची को भी समझ नहीं थी, आज 12 साल की बच्ची को भी उतनी समझ है। टेलीविजन का प्रभाव समझो या कुछ समझो, इसके बाद जब एज लेवल बढ़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों का भी कोई हिस्सा आ जाता है अगर उसके तह में जाया जाए तो। मैडम लड़की का कोई कसूर नहीं होता। नहीं आप कह रहे हैं ना भी लड़की का भी अहम हिस्सा आ जाता है। भागीदारी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 12 साल की है, वो 10 साल की, 8 साल की, उसकी क्या भागीदारी होगी? मेरे को ये चीज बताओ। मेरी बात नहीं समझ रहे। हाँ जी, एज के बाद 12 साल के बाद जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती है, मैंने ये कहा आज ये कह रही है, सुनो एक मिनट मैडम, 1 मिनट लेंगे आपसे मैं। आज ये कहते हैं हम आपको नौकरी लगाएंगे, बुला फुसला के ले जाते हैं। आज मेरे को कहते हैं चलो ये मान के चलो मैं नौकरी लगाऊंगा जी, आप मेरे साथ चलो। आज मैं पीड़ित हूँ भाई, मैं सोची मेरे को नौकरी की जरूरत है, मैंने बच्चों को पालना है, कोई भी बहन है, मैं अपने ऊपर लगा के बोलती हूँ, वो चली जाती है और उसका शोषण होता है और उसके फिर मारने की धमकी दी जाती है। उसके घर में कोई नहीं है उसके साथ जाने के नहीं, तो सरकार का दायित्व नहीं बनता। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार का क्या महल है? किसी ने उसको बहला लिया। चुनाव से पहले सरकार दावा करती है, आम नागरिक की सुरक्षा की गारंटी लेती है। हाँ, तो सुरक्षा तभी जनता जो है, जनता जनार्दन सरकार बनाती है। सुरक्षा, पूरी सुरक्षा हो रही है, लेकिन जब एक नारी, एक महिला, एक स्त्री किसी के बहकावे में आके जा रही है, उसका कोई क्या करेगा? उसकी मजबूरी है, बहकावा नहीं है, उसकी मजबूरी है, वो गई है। नहीं, मजबूरी देखो, अब शान तो उसको समझनी चाहिए। महेंद्रा जी, चैन स्नेचिंग में बहकावा नहीं आता? हाँ बिल्कुल। चोरी में बहकावा नहीं आता? नहीं आता। हत्या डकैती में बहकावा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल। बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है सरेआम, वहां बहकावा नहीं आता? पुलिस कहाँ है? आपकी सरकार कहाँ है? जनता जानना चाह रही है। ऐसा है कि क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं। हाँ, पुलिस जो है, आप ठीक कह रहे हैं, पुलिस जो है हमारे कहीं ना कहीं साथ देने में इतना जितना उनको साथ देना चाहिए नहीं दे रही है। और मैं ये समझती हूँ, इसका कारण मैं ये समझती हूँ कि जितने भी अधिकारी वर्ग आप देख रहे हैं, हमारे कई लोग कहते हैं जी काम नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्या जी वो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो इनको, हमारी सरकार को सख्ती इतनी ज्यादा करनी नहीं आई,
नरम लोग हैं भाजपा के, आप जानते ही हो। नहीं तो नरम लोग हैं नरमी से तो नरमी से राज नहीं चलता। मैं मेरी एक बात, नरमी से राज नहीं चलता। जितनी ज्यादा सख्ती होगी राज तभी चलेगा जी। तो सख्ती कर रहे हैं। नहीं तो अभी आप कह रहे हैं कि सख्ती नहीं कर रहे। नहीं नहीं, मैंने कर रहे हैं। मैंने ये 4 साल प्रदेश अधिकारी 4 साल प्रदेश सरकार के बीत चुके हैं। हाँ जी। और आप प्रदेश में एक उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान है। ऐसे में जनता आपसे जानना चाहती है वॉइस ऑफ हरियाणा के माध्यम से कि सरकार कब एक्शन लेगी। सरकार तो एक्शन ले रही है, लेकिन इतने ज्यादा करप्शन हो चुके थे, इतने ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुके थे, इतनी ज्यादा, हमारे हरियाणा की बात ले लो कि हर जगह इतनी कमियां थी। क्या वो एक दिन में पूरी हो जाएंगी? मानता हूं 4 साल होगी मैडम जी। हाँ 4 साल की 4 साल हो गए, पर यहाँ 60 साल यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ 60 महीने तो हमारे पूरे होने दो ना। नहीं 60 साल लिए तो बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक कांग्रेस ने दिया है। अच्छा हाँ जी। तो ना कि वो विदेश से आया, कुछ नहीं हुआ मैडम जी, कोई विकास नहीं हुआ। नहीं मैडम जी कुछ नहीं हुआ। बताओ मेरे को क्या विकास हुआ, क्या हमारा विदेशों में नाम नहीं कोई लेता था। विकास विदेशों में हमारा कोई नाम नहीं। महेंद्र जी आज हमारा नाम गौरव से। महेंद्र जी विकास की भी बात करेंगे। बात है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार बहुत कठोर कदम उठा रही है। जैसे जैसे कोई सामने आ रहा है केस, वैसे वैसे पूरी सख्ती हो रही है। ये नहीं, आप यहाँ का बताओ मुझे गरोंडा का केस जिसपे सख्ती नहीं हुई, आप कोई उदाहरण? पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। नहीं, पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा की तो कर रहे हैं, पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। जब भी केस कोई भी हुआ है, सरकार ने पूरी सख्ती की है। वहां गए हैं, थाने में जाके खुद वहां उनको सख्ती के लिए हिदायत दी है। और अगर किसी को गिरफ्तार नहीं कितनी सहमत है? कितनी सहमत है? कितनी सहमत है? सर मैं संतोष जी कितनी सहमत? बिल्कुल भी सहमत नहीं जी। दलितों की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद वो पीड़ित माँ बाप दादा दादी उसके थाने चौंके जाते हैं, उसके बाद उसकी आवाज दबाई जाती है। जो वो राक्षस उस बच्ची के साथ गलत काम करता है, उसके बाद उसके घर जाता है, उसी के घर में जाके विकलांग बच्ची को साड़ दिया जाता है। पुलिस ये कहती है, आपकी सरकार ये कहती है अभी इसको निशान मिटा दो। वहां पे कोई जाए तो मतलब उसका नाम निशान मिटा दो, बोलने लायक भी रहे। ऐसे केस 5-7% होते हैं जी, जैसा मैडम ने कहा है। ऐसे केस गिनती के होते हैं। ज्यादा केस में कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व हो रहा है, कोई परिवार का मेंबर हो रहा है, कोई मित्र हो रहा है, कोई पड़ोसी हो रहा है, तो उससे तो हमारा भी तो दायित्व बनता है कि हम उसमें पूरे अलर्ट रहें या नहीं रहें। हम किसी के यहाँ अपनी बेटी को छोड़कर चले जाएं, क्या आज ये टाइम है? हमें भी तो थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा ना। ये निश्चित केस हैं, थोड़े से गिनती के केस हैं मैडम जी, जहाँ ऐसा होता है जो आप कह रहे हो। मैडम जी मैं ही कह रही हूँ, वो रिश्तेदार है, वो भाई है, चाचा है, ताऊ है, रिश्तेदारी बन गई, वो पड़ोसी है, उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? वो रिश्तेदार कहाँ रहेगा जब बच्चे के साथ बलात्कार कर रहा है? घर के क्यों नहीं ले रहे? घर के क्यों लेंगे जब सरकार तुम्हारी है? तुम ले आओ, उनको फांसी क्यों नहीं छोड़ते? चराए में खड़े करके झूठ मारो, वो बचाते, परिवार नहीं बचाता, वो रो रही है, कोई नहीं बचाता मैडम, वो आपकी सरकार बचाती है उनको। सरकार का उसमें क्या रोल है? रोल है हमारे चराए में खड़े करके उनको झूठ मारो तो कुछ कितने % ये केस हो रहे हैं मैडम जी? 50%। उसमें सरकार क्या करे जब वही औरत बचाएगी? महेंद्र जी सेंटर में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है। जनता को सुरक्षा देने का दायित्व किसका है? सरकार का है। लेकिन ये बताओ, मैं अपने बेटे के साथ उसको परेशान कर रही हूँ किसी तरह से, और सरकार को पता ही नहीं, पड़ोसियों को पता है केवल, तो उसमें सरकार क्या करेगी? ये एक पता लगता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक विषय है, वो 4 दीवारी के अंदर वो अलग चीज है, एक विषय है। इस तरह के केस मैडम 70% ऐसे केस हो रहे हैं मैडम जी। मतलब आप अपनी सरकार को पाक साफ मान रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सरकार को जैसा कि कानून बना दिया कि फांसी दो, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ फांसी क्यों दो, उसको तुरंत गोली मारो। मैं तो ये कहती हूँ ऐसा 2-4 के साथ हो जाए, ये आधे दो केस ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं करते? करना चाहिए। जब फांसी का बनाया है ना जी, तो वो भी बनेगा।
उम्मीद है आपको? हाँ। नहीं उम्मीद है जी मत नहीं, 4 साल टाइम में कुछ नहीं बना इतना 4 साल रह के गया मैडम। चार्ज इलेक्शन करवा लो, जो एक सीट भी ले लो, चलो, एक वो सीट तो- भी नहीं, वो तो 90 की टाइम 90 बताएगा। 90 वो की तो 90 टाइम कांग्रेस चलिए में। हम बताएगा। टाइम बताएगा। चलिए हम इसी ठीक है बात जी। इसी अगर बात इतना था इसी तो बात पे कांग्रेस को इतनी जल्दी मतलब वो चलता क्यों कर दिया? बताइए। नहीं हमने नहीं चलता किया मैडम जी, बदलाव लोगों चाहती ने है किया पब्लिक, तो। बदलाव चाहती है, बदलाव क्यों? चाहती है, क्यों? बदलाव चाहती है। अब कोई कहता है भी उसमें क्या बोलते हैं मशीन में कुछ करा हुआ था, कोई बात नहीं। अब संतोष दो सीटें राजस्थान की संतोष चली जी, गई। संतोष जी, हम आपसे कांग्रेस जानना पे गई। चाहेंगे नहीं कांग्रेस कि पे 2 सीटें गई, जान- मशीन कहाँ गई? हम अभी जानते हैं मशीन अब जांच हुई है मैडम जी। हम जानते हैं कि जनता ने भारी बदलाव किया। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस ने कहां और किस लेवल पे कमी की कि जनता का मूड इतनी जल्दी बदला? क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी ने काम भी बहुत किए, नौकरी बहुत लगाई है, और हर एरिया में आप विकास भी देखा होगा आपने। हर एक पार्टी 5-10 बार जैसे रैली है तो बदलाव चाहती है। बदलाव आया था तो बदलाव आने के बाद आज आप इलेक्शन करवा लो, 90 की 90 सीट हमारी होंगी। वो तो मैडम टाइम बताएगा। टाइम लेकिन आज नौकरियां करवा लो, टाइम से पहले नौकरियां करवा किसको लो। मिली है? आप ये बताओ ना, नौकरियां किसको मिली है? आप- भाई बहुत भतीजावाद मिली चला है है। मैडम जी, लिस्ट में भाई देखिए। भतीजावाद चला है। नहीं बस। नहीं, और किसी पूरी को नहीं नौकरियां मिली। 36 बिरादरी की मेरे हालत पास है। मेरे पास संतोष एक जी, एक आदमी का मैं बता आप सकती हूँ। इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं, क्या मानते हैं कि ऐसा क्यों होगा कि 90 की 90 सीट आपकी आएंगी? मेरा ये कहना जी, मेरा कहना नहीं, जनता का कहना है। सारे दिन मैं जनता में रहती हूँ, मैं पब्लिक में रहती हूँ, मैं हमने गरीबों नहीं में सुना, रहती हमने हूँ। अभी तक नहीं सुना भाई 90 की नहीं, 90 हाँ मैडम जी, कोई नहीं। क्यों मतलब क्यों हमारे आएगी जल्दी आ 90 रहा है। सीट? नोटबंदी करी तो पब्लिक परेशान, जीएसटी लगाई पब्लिक ने तो इनकम पब्लिक की तो इनकम बड़ी पब्लिक की तो बोलने दीजिए। इनकम टैक्स ये हो रही। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी बचाओ उस पे नारा लगाया था। कौन सी बेटी बची यार, कौन सी 2-4 बड़ी हैं बेटियां, पढ़ी हैं बेटी। पर वो तो पहले भी पढ़ती थी मैडम जी, पहले नहीं, कौन सा अनपढ़ थी? नहीं आपने नहीं। कहा कि 90 की 90 सीट कांग्रेस की आएंगी। हाँ जी आएंगी। क्यों? आपको क्या लगता है क्यों? 4 साल में इन्होंने क्या करके दिखाया? एक मुद्दा भी दे दो। महेंद्र जी बताएंगे, महेंद्र जी 4 साल में क्या करके कैसे दिखाया? आएंगी 90 सीटें? वो तो हम आपके नहीं- 10 तो धड़े हो रहे हैं, कैसे आएंगी 90 सीटें? और नहीं, एक मंच पे तो इकट्ठे नहीं हो सकते। 10 धड़े हो रहे हैं। एक मंच पे तो इकट्ठे नहीं हो, सारे अलग अलग ना अलग अलग नहीं है। मेरी बात सुनो, सारे हम एक परिवार के हैं, हम अलग अलग नहीं है। अलग अलग हमारे काम है, काम का मतलब अलग अलग हमारे हम हाई कमांड ने ड्यूटी लगाई हुई है। हम अलग नहीं है, परिवार हमारा एक है। अभी परसों यहाँ 36 बिरादरी की हमारी परसों कांग्रेस यहाँ है। बैठक थी, एक नहीं कांग्रेसी था उसमें। कौन सा हमारे यहाँ कमल वो आए थे आपके तमल, कांग्रेसी एक भी नहीं था। कांग्रेसी क्यों नहीं होंगे? नहीं थे हमारा ना। शेर आया वो तो सारे आगे। संतोष जी, तो संतोष ये जी। बात नहीं हमारे तंवर जी आगे, सारे आगे। नहीं जी नहीं। गरोंडा का एक भी नहीं था। और उनकी हो सका उनकी ड्यूटी कहीं और लगी होंगी। ड्यूटी कहाँ? नहीं हम तो पूरे हरियाणा में ड्यूटी लगी हुई है मैडम जी। चलिए हमारी पूरी हरियाणा में ड्यूटी महेंद्र लगी हुई है। जी, प्रदेश से एक आवाज आ रही है कि भाजपा, विशेषकर विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा जुमला पार्टी बनकर रह गई है। ऐसा है? क्या मानते हैं आप? ऐसा है जी, एक उदाहरण दे दूं। एक बार मैं यहाँ रायपुरा स्कूल में थी, हमारे 3 मास्टर, मैं जल्दी बोलूंगी, हमारे 3 मास्टरों की ड्यूटी लगी। एक हिंदी का था, एक मैथ का था, एक साइंस का था। पहला लेसन मेरा था, उसमें मुझे, क्योंकि मेरा हिंदी का विषय था, मुझे 2-4 जुमले सुनाने पड़े। तीसरा मैथ का था, उसने शुरू हुआ जब 10 मिनट लगे, खुशीराम मास्टर जी को आप जानते होंगे, 10 मिनट लगे। जेबीटी टीचर थे जिनको हम लेसन दे रहे थे। 10 मिनट बाद 2 मास्टर ऐसे खड़े और कहने लगे क्या हुआ? कि मास्टर जी आप बैठ जाओ, मैडम को दे दो थोड़ा सा टाइम। देखिए भाषण से लोग बोर हो जाते हैं, जुमलेबाजी तो उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी सुनाने पड़ते हैं, कोई उसका दूसरा पक्ष मत लो आप। इतने बोर हो जाते हैं लोग भाषण से। मतलब आप मानते हैं कि विकास करने के लिए पहले जुमलेबाजी जरूरी है? नहीं, मेरी बात पे जाओ आप। भाषण बोरिंग होता है, कहीं चले जाओ आप, गीत गाना शुरू कर दो, सारे खड़े होते हुए बैठ जाएंगे। भाषण शुरू कर दो, लोग उठना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा भाषण को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और कोई जुमलेबाजी ऐसी नहीं होती जिसका उससे लिंक नहीं होता। क्या मानते हैं आप? जुमलेबाजी ऐसी जुमलेबाजी नहीं होती जिसका भाषण से लिंक किया। आपने मैं बताती हूँ, आपने बोला भाषण का, हमारे अध्यक्ष तंवर जी
2-2 घंटे लगातार भाषण दिया, एक बच्चा भी नहीं उठा वहां से। और उससे पहले भी विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। बोला ना भाई, मैडम जी ने बोला ना विकास की। जुमलेबाजी की आप हरियाणा में भाजपा से कितने संतुष्ट हैं, उनके विकास से कितने संतुष्ट? कोई विकास नहीं हो रहा जी। ये मैडम जी वैसे बोलते रहे क्योंकि पार्टी में इन्हें बोलना फर्ज है, बोलेंगे ये तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैडम जी, बिल्कुल भी विकास नहीं है। लिए कम से कम 10 योजनाएं शुरू की हैं, कन्याओं के लिए योजनाएं शुरू की हैं, हमारे अटल सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों को काम दिया जा रहा है। हमने जगह जगह पूरे हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं, गरुड़ा में 10 केंद्र खुले हैं। हम करनाल जिले की बात करते हैं, मैं गरुड़ा की बात कर रही हूँ। कम से कम करनाल जिले के लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में सड़कों में गड्ढे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, सारी सड़कों पे क्या धूल मानते है, हैं? धूल है, क्या मानते हैं? एक भी सड़क नहीं मैडम जी बनी ऐसा हुई। सारी सड़कों की तो बात मत करो। नहीं मैं सारी तो नहीं हुआ करती। क्या नहीं, मानते हैं? हाँ, ये है कि मुख्यमंत्री को पूरा प्रदेश देखना पड़ता है, क्या वो करनाली देखता रहेगा? ये जरूर है, कार्यकर्ता है, एक मिनट लगाओ, ये जरूर है कि ओएसडी साहब लगे हुए हैं दिन रात, वो जगह जगह जाते हैं और काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ओएसडी कुछ नहीं करता, जाके बैठता है, उनकी मीटिंग लेता है, कुछ नहीं। आज तक सड़कों पे गया है, उनको ये बोलो रामनगर, प्रेमनगर, शांतिनगर, मान कॉलोनी, उनमें गए हैं, उनमें जाकर देखो धूल उड़ी पड़ी है। मैंने भी धूल उड़ी पड़ी है। उन्होंने तो महानिवास स्थान बना रखे कहाँ पे? जब आपके सीएम साहब आते हैं तब वो आते हैं, नहीं तो नहीं आते, वो खड़े खड़े आते हैं। तब लोग काम, उनको सड़क नहीं दिखती क्या? उस खड्डों में जाते। आप मैडम तभी आना चाहिए। 6 महीने में कैथल वाले पुल पे अब ठेकड़ियां लगी हैं, टांकियां लगी हैं, वो भी पूरी प्रॉपर सड़क नहीं बनी। टांकियां लगी हैं, टांकियां लगी हैं, टांकियां। लोग कहाँ होते हैं? कौन से? जब सीएम साहब सीएम से मिलने नहीं देते, मारते हैं। विकास को लेकर मैडम जी, लोगों का, आप मानते हैं महेंद्रा जी, आप लंबी राजनीति कर रही है, वो बहुत लंबे समय से राजनीति में है, शिक्षाविद रही हैं, क्या आप मानते हैं कि विकास करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत होती है? जरूरत नहीं होती। सुनो, एक काम तो नहीं है ना। एजुकेशन का कितना बेड़ा गर्क कर दिया था हुड्डा साहब ने। 8वीं का एग्जाम खत्म, 10वीं तक कोई पेपर नहीं होंगे, ऐसे ही पास करना है। कोई बच्चा स्कूल में आए या ना आए, नाम नहीं काटना है, अंगूठा टेक बना दिए थे। क्या दोबारा उसमें सुधार नहीं हुआ? जब पेपर ही नहीं होंगे तो बच्चा क्लास पास करके जाएगा तो वो क्या नॉलेज क्या रखेगा? क्या हमने ये सुधार नहीं किया? मेरा आपसे एजुकेशन की बात आप कर रही हूं। दोनों सक्रिय राजनीति में हैं और दोनों ही प्रदेश के सुशोभित पदों पर विराजमान हैं। क्या आपको नहीं लगता कि गाहें बाहें राजनीतिक दलों में महिलाएं इसलिए आगे नहीं आ पाती कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में महिलाओं को शोषण हो रहा है? क्या मानती हैं आप? कौन करता है शोषण? पहले तो नंबर 1 घरवाले करते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये रहता है कि ये मेरे से आगे ना चली जाए, घर में ही ऐसा होता है, इसलिए उसको ज्यादा आगे निकलने नहीं देते। एक बात। उसके बाद वहां के जो स्थानीय नेता होते हैं उनमें भी यही कंपटीशन रहता है, ये ना आगे निकल जाए। यहाँ का आप तरोताजा उदाहरण आप देखते ही हो। पुरुषों के मन में, महिलाएं तो इतना सहन कर लेती हैं कि नहीं ये आगे जाए, लेकिन पुरुषों के मन में ये नहीं आता। ये ठीक है कि सरकार को इसमें विशेष अपना कठोर कदम उठाना चाहिए और उठेगा भी। सरकार, आपकी सरकार ने महेंद्रा जी 33% की बात कही थी, अभी तक वो लागू नहीं हुआ। अभी फिर से एक बात आ रही है कि 50% आरक्षण देंगे। नहीं, 50 तो पंचायतों की बात है। 50 पंचायतों की बात है। मैं एक बार फिर उसी शब्द पे आ रहा हूं कि शोषण कब तक रहेगा? महिलाओं को आगे बढ़ने की बात, महिलाओं को आगे बढ़ने की बात की जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शोषण हो रहा है। दोनों आप जागरूक महिलाएं हैं, आपने स्वीकार किया कि शोषण हो रहा है, तो ऐसा पार्टी में हो रहा है। ऐसा नहीं है। इस पार्टी में हो रहा है। ये पार्टी तो है महिलाओं की। नहीं सही बताओ, महिलाएं बता दो आप, इसमें कितनी महिलाएं हैं? आप आज रैली कर लो मैडम जी, आज आप रैली कर लो महिलाओं की। मेरी 10,000 महिलाओं की रैली होने वाली है। मैं कोई नहीं आप रैली हमने भी करी है, रैली हमने पीछे बहुत करी है और आप भी कर लेंगे। रैली हो जाएगी, आपकी दोनों दलों की रैली हो जाएगी। मेरी बात फिर से है कि ऐसा क्या किया जाए सक्रिय राजनीति में, खासकर जो महिलाएं सक्रिय हैं, कि महिलाओं के साथ शोषण ना हो। एक तो महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा पहले तो। आप क्या मानते? नंबर 1 महिलाओं को भी थोड़ा सा मतलब सख्ती बरतनी पड़ेगी, और दूसरा नंबर सरकार को भी थोड़ा सा मतलब इस पे ध्यान देना पड़ेगा भी। कहीं भी मतलब जैसे अपने 1 मिनट लेंगे सर,
खट्टर साहब आते हैं, सीएम साहब आते हैं, उनके साथ इतनी गाड़ियां होती हैं पुलिस वाले की, उनकी क्या जरूरत होती है, उनको क्या डर है? पहले नहीं होती थी। नहीं, अब मना नहीं, क्या कारण है नहीं, कारण ये जो ये पीसीआर लगाते हैं, ट्रेंड बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है। मैडम मैं जी, तो इसकी एक जरूरत नहीं मिनट। समझती। बताओ कब नहीं था ऐसा? एक मिनट, मैं बता रही हूँ ना, जब उन्होंने कहा ना ये चीज कहा, अभी हमने खर्चे कम किए हैं, एक रेड लाइट से खर्चे कम नहीं होते। नहीं आप अपने खर्चे कम करो। ये जो पीसीआर लगती है, आप आगे पीछे पहले नहीं होता था, के आगे, स्कूलों के आगे, कॉलेज के आगे खड़ी करो। क्या जायज है? नहीं जायज नहीं है, इसको कम करना कम चाहिए। करो, स्कूलों के आगे ड्यूटी लगाओ, उनकी कॉलेज के आगे ड्यूटी लगाओ, लेकिन ड्यूटी लगाओ। नहीं, हमारे यहाँ कम हुआ है। तीन जो लाइन में ड्यूटी लगाओ। नहीं, हमारे यहाँ कम हुआ है। तीन जो लाइन इसका अमेठी। चाहे महिलाओं की स्थिति को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने लाख दावे किए हों, वास्तु स्थिति आपके सामने है। मेरे साथ आज इतना ही। आगामी कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणा। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।